केमिस्ट्री का ये छोटू सा वीडियो है मात्र 5 मिनट का, ठीक है ना। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि भैया देखो कोई परमाणु है, तो आप बताइए परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व रहता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण रहता है, तो कहिएगा सर जी प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दें कि ठीक है चलो भाई, आपने बता दिया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। लेकिन बताइए परमाणु के नाभिक के बाद जितनी भी कक्षा ये ऑर्बिट भाई जो बनती है, इसमें कौन घूमता है। तो बच्चा मुस्कुरा के ना बोलेगा कि सर जी इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को लिखना होता है। तो ये बात मैं सिर्फ ये बताया कि परमाणु के नाभिक में कौन रहता है, बोलो मेरे साथ, कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। चलो एक क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई एक कोई तत्व है, ठीक है ना, जिसका नाम यक्स है, ठीक है। अब उसमें बोल दिया कि भैया प्रोटॉन तुम्हारा 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, न्यूट्रॉन बताइए ये तुम्हारा 14 यदि हो, मान लिया जाए 14 भी हो, ठीक है ना। तो आप बताइए उस तत्व का नाम क्या होगा। तो देख भाई, प्रोटॉन तुम्हारा 13 है, इसका मतलब कि परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 13 होगा। आप लोगों पढ़े होंगे प्रोइक्र। प्रोइक्र का मतलब क्या हुआ भैया, जब कोई चार्ज नहीं होता है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर क्रमांक, मतलब प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा और क्रमांक भी 13 होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है भैया कि तत्व का नाम क्या होगा। तो बताओ भाई 13 वाले किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का मेरे भाई होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है ना। अब इसी में कहा कि अच्छा ठीक है बताइए एटॉमिक नंबर, बोले तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो वही बोलोगे 13 होगा। क्या बोलोगे भाई, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि कहता है मेरे भाई, तो देखो इसका क्या होगा, 13 है ना। देखो ये हो गया 13, तो इसको कहेंगे आप लोग 2 8 3। तो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आयन की बात कह दें तो आप बताइए ये एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है। तो बताइए बाहरी कक्षा में कितना है, 3 है ना। तो 3 ठो मेरे भाई पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि प्लस यहाँ पर 1 रहेगा लास्ट में तो 1 प्लस रहेगा, 2 रहेगा तो 2 प्लस रहेगा, 3 है तो 3 प्लस रहेगा। आगे की कहानी छोड़ो, मान लीजिए ये सब आएगा क्वेश्चन में तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। क्लास 9th में भी आता है, क्लास 11th में भी आता है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब जाते जाते मेरे भाई केमिस्ट्री, यदि आप लोग हमारे स्कूल वाले बच्चे हो मेरे भाई, मेरे शेरों शेरणियों, तो और ये अणु परमाणु में अंतर पढ़ लेना, मिश्रण और यौगिक में अंतर मेरे भाई रगड़ के पढ़ लेना, ठीक है ना। निलंबन और कोलाइडी विलयन में क्या होता है डिफरेंस, अंतर, ये भी पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए भाई ये बताइए सेल्सियस और केल्विन में, मान लीजिए आपके सामने दिया हो, ठीक है, 300 केल्विन, इसको बदलना हो सेल्सियस में तो कितने लोग बदल लोगे। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया है 27 सेल्सियस और इसको बदलना हो केल्विन में तो कितने लोग बदल लोगे। देख भाई, तो हम ये बच्चों को ट्रिक सिखाए हैं कि देख भाई छोटुआ से, देखो सी माने छोटा से बड़ा, के क्या बड़ा है, मतलब यहाँ पर के ABCD का के बड़ा है ना। तो जब छोटे से जब बड़े में बदलना होगा तो 273 जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 300 हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लेना कि सेल्सियस को जब बदलना होगा केल्विन में, सी को जो बदलना है के में, तो 273 जोड़ देंगे। और इसी का उल्टा देखो, अब के को बदलना है सी में तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर 273 घटा देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी। के दिया है, सी बदलना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन। अच्छा देखिए, जो हमारे भी स्कूल के बच्चे हैं सर जी जो है बताइए बायोलॉजी में, तो कुछ नहीं, ये पादप कोशिका के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर से पढ़ लेना मेरे सिरजबाजो, ठीक है ना। तो क्लास 9th में अभी आप लोगों का एनुअल एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है ना, उनके लिए भी ये वीडियो जो है शानदार मेरे भाई है। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उस स्कूल में आप लोग अपने सर से पूछेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। MK सर जी मेरे भाई, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज के यदि बच्चे हैं तो भाई जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो।